हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज लाइव आया हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ा दुख हुआ। कोई खान सर है, एक तो उसकी इस बात से बहुत दुख हुआ। उसकी कोई नाम को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो उसमें वो बोल रहा था कि कोई रिक्शे वाला हमसे नाम पूछेगा और हम ऐसे ही बता देंगे। बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर। कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए। देखिए, फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैसल खान, मन्नान खान। कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए? तो आप लोग कोई जाइएगा ना, कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से कि हमको फोन लगा। उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज है ये, यहाँ पे इतना आराम से कैसे हमें बताएंगे? हमको कोई जोर जबरदस्त। अरे भाई, नाम बताने के लिए क्या डिग्री की ज़रूरत है या फिर रिच होना चाहिए? आप रिक्शे वालों का नाम नहीं बताएंगे, मतलब आपने अपना नाम जो रखा है वो हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए रखा है, और जो हाईली स्टेटस वाले लोग हैं उनके लिए ही नाम रखा है आपने। इसका मतलब आप टीचिंग का मतलब नहीं जानते। टीचिंग इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। या आप उस टाइप के टीचर हैं कि मैं जब तक टीचर नहीं बन सकता जब तक मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं करूँगा, उस प्रवृत्ति के हैं। दो ही बात है। और आपने एक धर्म विषय इसको लेकर कहा कि पंचर साँटने वाला, 18-20 बच्चे और इस तरीके की बातें की। और अल्लाह के बारे में आपने ऐसा कहा कि मोदी जी जीते वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, और एनआरसी आया वो अल्लाह की मर्ज़ी है, सीएए आया अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्जी से कहो, हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है सर। एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना अल्लाह की मर्जी के। तो एनआरसी भी आ रहा है अल्लाह की मर्जी से, सीए भी आ रहा है उसी की मर्जी से, और ये कोरोना भी आया अल्लाह की मर्जी से। हद है यार। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, आपने नेगेटिव फॉर्म में कहा मुसलमानों के लिए, तो ये आप भी मानते हैं सीएए और एनआरसी मुसलमानों के लिए गलत तरीके से लाया गया है और उनके साथ गलत करने के लिए लाया गया है, ये तो आप मानते हैं, ये पक्की बात है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। और दूसरी बात मैं आपको जवाब दे दूं कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अब मैं बता दूं आपको कि इबादत है क्या। अल्लाह ने बताया कि इबादत मेरी बारगाह में आने के अलावा जो अच्छे काम है वो भी मेरी इबादत है। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो और वहाँ पे कोई भी परेशान देने वाली चीज़ है जिससे औरों को भी नुकसान हो सकता है, तो उसे आप हटा दीजिए, वो भी अल्लाह ने इबादत में शुमार किया। कोई बीमार है, उसको आप देखने गए तो वो भी उसकी हेल्प की, वो भी इबादत है। और आपके जो बच्चे हैं उनके अच्छे से अच्छा नाम रखा, परवरिश की, उनकी शादियां की, उनकी ज़िम्मेदारी को आपने अच्छे तरीके से निभाया, वो भी इबादत है। पढ़िए, आप समझिए। और आपने किसी को सलाम का जवाब दिया, किसी के लिए दुआ की, किसी की हेल्प की, तो ये भी इबादत है। किसी को आपने सलाह दी, वो भी इबादत है। यहाँ तक कि अगर कोई बहरा है उसके लिए आप तेज़ आवाज़ में बोले ताकि वो अच्छे तरीके से सुन सके, ये भी इबादत है। कोई अंधा है, उसको आपने हेल्प की, वो भी इबादत है। कोई रास्ता भटका हुआ, उसका आपने रास्ता बताया, वो भी इबादत है। और अब आ जाइए आप, जो कुछ करता अल्लाह ताला करता है। कि अल्लाह ने इंसान को बनाया अशरफुल मखलूक़ात, टॉप मोस्ट अशरफुल मखलूक़ात का मतलब पता होगा ना आपको। और अल्लाह ने फिर कहा कि मैंने सारी जो चीज़ें हैं, पहाड़, ज़मीन, आकाश, पेड़ पौधे, चरिंदे परिंदे, जितनी भी चीज़ें हैं, लेके आसमान से और समुंदर के निचली तह तक, सब किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं। अब इंसान ने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इंसान ने अल्लाह की और भगवान कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, कि उस जो वो पहले क्रिएट कर चुका है उसी को देख करके इंसान ने बस उसकी कॉपी की है उसे। अब मैं बता दूं आपको कैसे। मशीन बनाई। मशीन क्या है? सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीएनसी देखिए ना आपने, तो जो उसमें प्रोग्रामिंग है वो कहाँ करते हैं हम, और जो उसमें ग्रिपिंग है, ये हमारा हाथ हो गया, यहाँ से हमने ग्रिपिंग, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये रोबोटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा।
तो जितनी भी चीज़ें जो अल्लाह ने पहले क्रिएट कर दी, हमारी मैकेनिकल स्ट्रक्चर है पूरा हमारी बॉडी, तो आप मशीन और इंसान की बॉडी को देखना, सारी चीज़ें वही मिलेंगी। ठीक है ना। तो ज़्यादा दिमाग गलत चीज़ों में ना लगा करके भाई बच्चों के फ्यूचर बनाने में लगाइए आप। गलत बात है किसी के बारे में भी ऐसे वर्ड बोलना जो उसकी भावनाओं को आहत करे, बिल्कुल गलत। कोई भी अच्छा इंसान तो इस काम को कर नहीं सकता। और कुछ लोग उनके अगेंस्ट में आ गए, कुछ लोग उनके सपोर्ट में आ गए। जो सपोर्ट में आ गए उनकी बुद्धि का भी पता चल रहा है, वो यहाँ से नहीं सोच रहे, कुछ यहाँ का तो यूज़ ही नहीं कर रहे। वो बस एक पर्दा डाल दिया गया उनकी आंखों के सामने, बस वो उस पर्दे पे देख रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, बस हम आंखों से देख रहे हैं। और हमें दूसरे का मतलब अपने दिमाग को यूज़ ना करके बस हम दूसरे के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ले जा रहे हैं। खान सर कौन है आपको पता है कि मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, कि सबको पता है कि उसने गलत किया, गलत वर्ड बोले। और अगर इंसान में इतनी ही ताकत होती तो इंसान कोरोना में कितने लोग चले गए। तो जैसे हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, और वैसे इन चीज़ों पे आपने क्या किया, कोई फाउंडेशन ही बना लेते। जैसे आपकी पॉपुलैरिटी है, जैसे लोग आपके पीछे हैं, लोगों की हेल्प करते। और आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस आप पॉपुलर होने के लिए आपने स्टंट बोल दिया, और अंदर से खुश आप भी नहीं होंगे, क्योंकि गलत काम को करके कोई भी खुश नहीं होता। बस क्या है कि जब कुछ लोग उसको बैक मिल जाता है ना, तो वो सोचता है कि मैं गलत करके मैं सही हूँ फिर आदमी, और गलत को बढ़ावा ही ऐसे मिलता है। जब किसी ने गलत किया और उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो और बड़ा गलत करेगा, थोड़ा सा और मिला वो और कुछ और बड़ा गलत करेगा। और रही बात रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, और इंसान को जो दुनिया में भेजा है, ऊपर वाले ने कहा कि अगर आप अच्छे काम करके आओगे तो उसका रिवार्ड मिलेगा, मतलब जन्नत मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप गलत करोगे तो जहन्नम मिलेगा या नरक मिलेगा। ठीक है ना। तो गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे। हम कहेंगे हम क्या मारे थे, आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप। हर बात पे ये लोग को देश डुबा देगा सब माथा। इसको कहा करता है सब समझ में नहीं आता यार। ये 5 रुपया फीस दे के पढ़िएगा तो यही होगा ना शिक्षा। ऐसी अदालत है। अदालत भी क्या है, अदालत एक जो ऊपर वाले का कॉन्सेप्ट है उसी की कॉपी है, कि आपने गलत किया तो आपको आपको जजमेंट होगा आपका, और आप अगर दोषी पाए गए तो उसकी सज़ा मिलेगी। और आप जब अच्छा काम करते हैं तो आपको सम्मानित भी किया जाता है, वही सरकार आपको सम्मानित भी करती है। ये जो अवार्ड हैं, पद्मश्री हैं, ये भारत रत्न है, ये क्या है, अच्छे कामों का अवार्ड ही तो है। किसी नॉर्मल आदमी को या बेकार इंसान को ये अवार्ड मिलता देखा है? तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के कॉन्सेप्ट को ही हमने कॉपी किया है। ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर इंसान के हाथ में सब कुछ होता तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं इतनी आ रही हैं तो इन्हें हम रोक चुके होते, लाखों लोगों की ज़िंदगी यूं ही ना जाती। और हमें और आपको, हर इंसान को ये बात समझनी होगी कि हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा जब जब गलत करेगा इंसान, अपनी ताकत का मिसयूज़ करेगा और गरीबों को सताएगा, मजलूमों को सताएगा, वो कोई भी हो XYZ, तब मैं नेचुरल डिजास्टर भेजूंगा, कुछ भी किसी भी तरीके से परेशानी भेजूंगा, और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। उसमें सब आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जब जो भी चीज़ आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है तो कॉमन आता है। ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ तो मैं बच जाऊँगा उसमें, क्योंकि मैं भी किसी न किसी तरीके से गुनहगार हूँ। इसलिए हूँ, या तो मैंने उस मजलूम की हेल्प नहीं की जितनी मैं कर सकता था, और दूसरी बात, या मैंने उसे रोका नहीं। और इसमें भी इंसान को तीन दर्जे बता दिए इंसान के, कि 3 तरीके से इंसान को अपने ईमान को बाकी रख सकता है। ईमान कह लीजिए या ह्यूमन पावर कह लीजिए उसे, कि अगर आपने गलत होते हुए देखा और आपके हाथ में इतनी ताकत है कि आप गलत को रोक सकते हैं, तो आप अपने हाथ से रोकिए। और अगर आप में हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो आप उसे ज़बान से कह सकते हैं, तो आप उसे ज़बान से कहिए कि भाई ये बात गलत है, ऐसा मत कीजिए आप। अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो एटलीस्ट उसे दिल से बुरा समझे। और दिल से बुरा कैसे समझेगा,
इसका भी एक तरीका है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस मजलूम की हेल्प कीजिए। अब इसमें धर्म की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। और आप सब सोचिए कि अगर मैं जैसे मुस्लिम हूँ, मैं अगर मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ तो उससे बाहर किसी नॉन मुस्लिम को या क्रिश्चियन को या हिंदू को क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं। और इसलिए सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही इस्लाम नहीं है, नमाज़ पढ़ना इस्लाम नहीं है। इस्लाम 72 शोबों में बताया, और 72 शोबों में जो मैंने पहले चीज़ें बताई कि हेल्प करना, ये हेल्प करना, वो चीज़ जैसे मैंने आपको बताई हेल्प करना वो मेन चीज़ है। और ऐसे ही हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में आप पूजा पाठ कर ले मंदिर के अंदर, उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? वो आप पर्सनल चीज़ है वो आपकी। और कोई चर्च चला गया, उससे मुझे कौन सा फ़ायदा होने वाला है, या हिंदू को कौन सा फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तब होगा जब हम समाज कल्याण की बात करेंगे और इंसानियत की बात करेंगे। और इंसानियत की बात करना और उस पर टिके रहना, लोगों की हेल्प करना, वो सबसे मुश्किल काम है। और किसी को गाली देना और किसी पे उंगली उठा देना और किसी के बारे में कुछ भी कह देना, वो सबसे आसान काम है भाई। तो अरे इंसान को मुश्किल काम करने चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए परेशानी आएंगी, अच्छी बातों के लिए, अच्छा करने के लिए हमेशा परेशानी आती हैं। तो हमें चाहिए कि अच्छे काम करने चाहिए, और ना कि खान सर जैसी ये गलत अफवाहें और गलत बातें करनी। तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। वो कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना, तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को चाहिए। और सच बताऊं तो एक टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक इंसान जो टीचर होता है ना, टीचर के लिए क्यों कहा गया, मैं फिर एक बार कह दूं, टीचर इज़ ग्रेटर देन फादर, और टीचिंग इज़ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिसमें दोनों चीज़ें हैं वो तो है रियल टीचर, जो ये इल्म की रोशनी को फैला सकता है। और बाकी वो तो गुमराह करने वाला है। खान सर तो कोई मुझे लग नहीं रहा कि ये टीचर वीचर है कोई, क्योंकि बहुत सारे